आज के समय में पैसा बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक अच्छा और सुखमय जीवन गुजारने के लिए अगर आपके पास पैसा है तभी सुख सुविधाएं संपन्न हो सकती हैं। बिना पैसे के आज के टाइम में लाइफ गुजारना एक बहुत मुश्किल होता है, या यूं कह लीजिए काफ़ी कठिनाइयों भरा होता है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो चीज़ें वो सोचता है, जो काम वो सोचता है कि मैंने घर बनाना है, मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, बेटे की पढ़ाई करनी है, तो ये सभी चीज़ें जो हैं पैसे से संभव हो पाती हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा दिव्य प्रयोग जो अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। आज जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर तो आपने सच्चे मन से इस उपाय को कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते, अगर आप सोचेंगे नहीं ये तो ऐसे ही है, तो आप जो मर्जी उपाय कर लो, कोई उपाय आपके लिए काम नहीं करेगा। उपाय केवल उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिनके मन में भाव होता है, और दूसरा जो लोग सच्ची मेहनत करते हैं, लगन ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हीं के लिए उपाय काम करता है। ऐसा नहीं है कि उपाय कर लिया तभी आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे, नहीं। अगर आप मेहनत करते हैं, लगन करते हैं, उसके साथ साथ अगर आप उपाय करते हैं, तभी आपकी जो इच्छा है, तभी आपका जो आपने सोच रखा है वो आपको मिलता है। भगवान भी कहते हैं कि तू मेहनत करता रहे, तू कोशिश करता रहे, तुझे वो सब मिलेगा जो तू सोचता है। लेकिन अगर केवल ख्याली पुलाव बनाएगा, अगर केवल डे ड्रीमिंग करेगा, जैसे सपने देखते हैं, अगर वो चीज़ होगी तो कभी भी आपके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। ख्वाब पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के लिए शरीर को थोड़ा कष्ट देना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के पैसा बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि शरीर तोड़ जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी हमारे पास पैसा नहीं आ पाता। ऐसा होता है जो कई बार हमारे कुछ ग्रह खराब होते हैं, जिनके कारण हमारे पास आया हुआ पैसा भी हमसे दूर भाग जाता है। आज जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ, इस प्रयोग को करने के बाद आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। आज का जो उपाय है वो पैसों से ही जुड़ा हुआ है, अर्थात जब आप अपना पैसा किसी को उधार देते हैं, या कई बार कोई हमसे मांगने आता है कि मुझे बहुत इमरजेंसी है तो मुझे क्या कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं, तो हम उसकी मदद करने के लिए अपने पैसे उसको उधार दे देते हैं। लेकिन सामने वाले का आपको नहीं पता होता कि क्या वास्तव में उसको जरूरत है या नहीं है, किस मंशा से वो हमारे पैसे लेकर के जा रहा है। क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं जो कई बार गलत मंशा से की जाती हैं, या अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपके पास अच्छी कोठी बंगला गाड़ी है, तो हो सकता है कई बार लोग हमसे थोड़ी ईर्ष्या भी करने लग जाएं, या हमारे कोई शत्रु होते हैं जो हमसे लगातार देख करके जलन करते हैं। तो ऐसे में अगर वो आपके पैसे को उधार लेकर के जाते हैं तो पैसों के ऊपर भी, नोट के ऊपर भी कुछ ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं जिनके कारण हमारे पैसों पर रोक लग जाती है। तो इसलिए जब भी आप अपना पैसा किसी को उधार दें तो बड़ा सोच समझकर आपको उधार देना चाहिए, और अच्छी तरह से अगर आपका जानकार है, अगर आपको पता है कि वास्तव में उसे पैसों की आवश्यकता है, तभी ऐसे व्यक्ति को पैसे उधार देने चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो उपाय है, आज का जो प्रयोग है, वो किस तरह से आपने करना है। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नमः शिवाय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आपको इस उपाय को करने के लिए नोट की आवश्यकता होगी। आप 5, 10, 20, 100
जितने का भी नोट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कोई उसमें परेशानी, कोई चिंता वाली विषय नहीं है कि आपने 1000 का ही नोट लेना है या 2000 का ही लेना है। आप 10 का भी ले सकते हैं नोट, आप 20 का, आप 50 का नोट भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 का नोट ले लिया, तो उस 10 के नोट पर आप सिंदूर को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर से आपने लिखना है ओम धन आगच आगच। जी हाँ, और उसके थोड़ा नीचे आपने लिखना है ओम लक्ष्मी मम ग्रहे वसम वसम कुरु कुरु स्वाहा। जी हाँ, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, ओम धन आगच आगच, और उसके नीचे लिखना है ओम लक्ष्मी मम ग्रहे वासम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से ये आपने उन नोट के ऊपर लिखना है। उसके बाद इस नोट को आपने हर रोज धूप दीप दिखाना है लगातार। 1 हफ्ते तक इस नोट की पूजा करनी है, अच्छे से धूप दीप दिखाना है, लक्ष्मी माता का ध्यान करना है। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद सोमवार के दिन इस नोट को उठा करके आपने अपने कैश बॉक्स में या जहां पर अपने घर में आप पैसे रखते हैं वहां पर रख देना है। एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि दोबारा इस नोट को कभी भी आपने झूठे हाथों से स्पर्श नहीं करना है। जितने समय तक ये नोट आपके घर की तिजोरी में रहेगा उतना समय तक कभी भी पैसे की तंगी, पैसे की किल्लत आपके घर में नहीं आ सकती, और हमेशा हमेशा लक्ष्मी माता का शुभ आशीर्वाद आपके ऊपर बरकरार रहेगा। इसके साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है, जब आप इस उपाय को कर रहे होंगे 1 सप्ताह तक, जब तक आप नोट को धूप दीप दिखाएंगे, अपने भोजन में आपने प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि शुद्ध मन से, सात्विक मन से जब भी हम उपाय करते हैं तो उस उपाय का रिजल्ट हमें बहुत जल्दी प्राप्त होता है। इस उपाय को करने के दौरान 1 सप्ताह तक आपने हर रोज 108 बार ओम लक्ष्मी कुरु कुरु स्वाहा इसका जाप करना है। चाहे तो 1 माला आप सुबह में कर लीजिए, चाहे शाम में कर लीजिए। 1 माला 1 सप्ताह तक ओम लक्ष्मी कुरु कुरु स्वाहा डेली जाप करना है। 1 सप्ताह तक जाप करना है। उसके बाद जब आप इस नोट को तिजोरी में रख देंगे, कैश बॉक्स में रख देंगे, उसके बाद से आप जाप चाहे तो कर भी सकते हैं, अगर ना भी करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, इस तरह से 24 घंटे का ये प्रयोग आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर कर सकता है, और पैसे से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को ये उपाय दूर कर देगा। तो आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। अगर आज की इस एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी वक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता दी।